हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है 30 जुलाई का भागलपुर बांका के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे ज़िले में आए होंगे, तो जिनके ज़िले में आए होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और किसके ज़िले में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जिनका भी जो है 3 अगस्त को पेपर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसके पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, जो भी भागलपुर ज़िले से हैं, बांका ज़िले से हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो सेम टू सेम वहाँ पे आए हुए थे। और भी बहुत सारे ज़िले में आए होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1853 में पहली बार रेल डैश से थाने तक चलाया गया था। तो सबसे पहली बार जो है रेल कब चलाया गया था, तो ये आपके 1853 ईस्वी में चलाए गए थे। और कहाँ से कहाँ तक चलाए गए थे, तो ये आपके मुंबई से थाने तक जो है चलाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार कोकिला के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो ये आपके शारदा सिन्हा हो जाएंगे। शारदा सिन्हा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे वहीं पूछ दे कि भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत कोकिला के नाम से, तो आपसे पूछ दे अगर भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू को। तो शारदा सिन्हा को जो है बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इन्हें हाल ही में जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में जो है दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। तो जिन्होंने भी बहादुर शाह जफर किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आंसर आपके हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट की वर्ष 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, आंसर हो जाएगा 75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय का आकलन कौन करता है। तो किसी भी देश का जो है प्रति व्यक्ति आय का आकलन ये करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। जिन्होंने भी वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिए गए थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 545। गुरुत्वाकर्षण बल का मान निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि अदमा बांध किस राज्य में है। तो अदमा बांध कौन से राज्य में है, तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन कौन से कथन उपयुक्त है। आरबीआई की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर जेम्स स्मिथ ओशवान स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओशवान स्मिथ थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नेवेली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो नेवेली कोयला क्षेत्र ये आपके कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। तो जिन्होंने भी कावारती आंसर किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काल बैसाखी किस राज्य का त्योहार है। तो काल बैसाखी ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य का जो है त्योहार है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो 2024 में जो है विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा 4। फर्स्ट में 4, सेकंड में बांग्लादेश, थर्ड में पाकिस्तान, फोर्थ में कांगो, अपना भारत जो है 5th नंबर पे आता है। तो करेक्ट हो जाएगा 4। कांग्रेस की 53वां अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुई थी, इसके अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा राज्यों के अनुदान से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो 2018-19 के अनुसार जो है भारत के बिहार राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ देता कि 2018-19 के अनुसार सबसे जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो वो आपकी गोवा हो जाएगा। पर यहाँ पे आपसे कम पूछा गया था, तो बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रेणी के किस दिशा में है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, तो थार मरुस्थल अरावली पर्वत श्रेणी के कौन सी दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है तृतीयक यानी कि तीसरे क्षेत्र में आता है? तो तीसरे क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवहन, ये सभी जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? तो दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है कौन बने थे? तो नेल्सन मंडेला जो है आपके राष्ट्रपति बने थे 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? तो अमेरिका को स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में मिला था। तो जिन्होंने भी 1776 किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। मिलान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मिलान शब्द में प्रत्यय पूछा गया था। तो प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में जो लगता है और उसका जो है अर्थ बदल जाए उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लग जाता है किसी शब्द में तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मिलान शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आन जो है ये प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति किस आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो अगर लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति जो है अपने विवेकाधिकार के आधार पर उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और जो बहुमत साबित करने की क्षमता रखे। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो है आपके कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि 38वां परमाणु क्रमांक वाले तत्व या 38वां तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? तो 38वां परमाणु क्रमांक वाले तत्व 38वां तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें में। 5th जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है मानव नेत्र दोष नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ था निम्न में से कौन सा मानव नेत्र दोष नहीं है? तो दिया हुआ था दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अम्बिदुक्ता, विक्षेपण। तो आपका आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका डी, विक्षेपण। ये जो है आपके मानव नेत्र दोष नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था कि चंद्रमा पर पहली बार मानव को किस यंत्र से भेजा गया था। आंसर हो जाएगा अपोलो 2 जो है द्वारा मानव को पहली बार चंद्रमा पर भेजा गया था। और सबसे पहली बार कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत ने अपना पहला उपग्रह 1975 में किस नाम से लॉन्च किया था। आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो जिन्होंने भी आर्यभट्ट किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पंकज उधास को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला? तो पंकज उधास को मरणोपरांत जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो खाद्यान्न उत्पादन से, विशेषकर गेहूं और धान उत्पादन से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित था? तो खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है कि कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जिसमें छात्र और छात्रा का अनुपात 8:7 है। कक्षा में 6 नई लड़की और बढ़ गई तो नया अनुपात क्या होगा? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 32:31 जो इसका आंसर आ जाएगा। अगेन जो है मैथ का क्वेश्चन है कि यदि गोले की त्रिज्या r/2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? फिर एक मैथ का क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r/2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²/4। नेक्स्ट है कि बिहार में हर घर नल जल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में 7 निश्चय योजना के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता है? नहीं आता है इसमें से पूछा गया था। ऑप्शन दिया हुआ था कार्य पुस्तिका जो कि आता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए नामुन्ने ये भी आता है, फाइल नोटिंग नहीं आता, परिपत्र भी आता है। तो सी ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जो है परजीवी है? तो फीता कृमि, जू, प्लाज्मोडियम ये सभी जो है परजीवी है। खेद का उल्टा क्या होता है? आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। पाई क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? करेक्ट हो जाएगा श्रीहरिकोटा में जो आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलो घंटा जो है आपके किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1.36 × 10⁵ जूल। तो जिन्होंने भी ये आंसर किए होंगे 1.36 × 10⁵ जूल उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2023 में जो है भारत का स्थान 130वां है। तो जिन्होंने भी 130वां आंसर किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। IPv4 कितने बिट एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है? आंसर आपका हो जाएगा 32। रतन टाटा की जीवनी किसने लिखा? तो रतन टाटा की जीवनी किनके द्वारा लिखा गया था? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो आपका थॉमस मैथ्यू जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2024 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निदेशक अवार्ड किसे मिला? तो 2024 के ऑस्कर में जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक अवार्ड आपको क्रिस्टोफर नोलन को मिला। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन किए होंगे उनके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो भारत में कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। तो जिन्होंने भी गोदावरी ऑप्शन किए होंगे उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट कि भारत में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? यहाँ पे पूछा था कि किसको जो है दक्षिण गंगा कहते हैं, फिर आपसे पूछ रहा है कि किसे जो है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। सोमेश्वर की पहाड़ी कौन से हिमालय का भाग है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी आपके जो है शिवालिक हिमालय का भाग है। तो शिवालिक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी शिवालिक किए होंगे उनका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आपके भागलपुर, बांका और भी बहुत सारे जिलों के जो है क्वेश्चंस।
तो आई होप आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, आपने अपना आंसर मिलाया होगा। किसके जो है कितने मार्क्स आ रहे ज़रूर कमेंट करिएगा, और किसके किसके ज़िले में क्वेश्चन आया है ये भी बताइएगा। और अभी तक जो है चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।